राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दिवाली से 4 दिन पहले आती है रमा एकादशी। इस बार रमा एकादशी 1 नवंबर को है। रमा एकादशी व्रत को सबसे महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है जो हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं, क्योंकि भक्त धार्मिक रूप से इसे सुरक्षित मानकर अपने सभी पापों से वंचित हो सकते हैं। इस दिन भक्त महालक्ष्मी के रमा स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का पूजा करने से माता बहुत जल्द प्रसन्न होती है और इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से घर में सुख समृद्धि आती है। आइए जाने रमा एकादशी की कथा। एक पुरानी कथा के अनुसार एक नगर में मुकुंद नाम का एक प्रतापी राजा था। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभान के साथ कर दिया। शोभान एक समय बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभान एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी रमा एकादशी व्रत पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे और ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभान इस बात को लेकर परेशान हो गया कि वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता। वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। इसी परेशानी के साथ पत्नी के पास गया और उपाय बताने के लिए कहा। चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत को नियम व पालन के अनुसार ना करे। तो आपको भोजन नहीं करना है। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी का उपवास रखना पड़ा, लेकिन खाना ना खाने से उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभान को अगले जन्म में मंदराचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर पहुंचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभान सिंहासन से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को यह बात बताया कि चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। वह वार्ग ऋषि के आश्रम पहुंची। चंद्रभागा पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी व्रतों के पुण्य फल शोभन को देते हुए उसके सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थित कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो बोलिए रमा एकादशी माँ की जय। जय श्री विष्णु, जय महालक्ष्मी। राधे राधे।